दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस। और उसमें बुक चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब अगला चैप्टर है साइनाइड पॉइजनिंग। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं इंस्पेक्शन बंगलो वापस आ रहा था, उस जगह को देख के जहां पर लेपर्ड ने बकरी मार दी थी, जिसे कि मैंने पिछली रात बंधवाया था। मैं जब गांव में था तो मुझे यह खबर दी गई थी कि मेरी उपस्थिति रुद्रप्रयाग में बहुत जरूरी है, यानी कि मेरा इंतजार किया जा रहा था रुद्रप्रयाग में, क्योंकि वहां पर खबर मिली थी कि एक इंसान को मार दिया है उस आदमखोर ने। अब जिन लोगों ने मुझे खबर दी थी वो मुझे ये नहीं बता पा रहे थे कि लेपर्ड ने इंसान को कहां पर मारा है, लेकिन जब मैंने पग मार्क चेक किए तो मुझे मालूम चला कि जब पिछली रात लेपर्ड ने हमारा पीछा किया था, जब उसने बकरी को मार दिया था, उसके बाद गांव तक आने के बाद लेपर्ड फिर वापस उसी गोट ट्रैक पे गया था और आगे जाकर दाहिने मुड़ गया था। और बाद में जब मैंने चेक किया तो मेरा अंदाजा एकदम सही था। जब हम तीन लोगों में से किसी को भी लेपर्ड मार नहीं पाया था पिछली रात, तो वो वापस जाके पहाड़ी की तरफ चला गया था और वहां पर एक अभागे इंसान को उसने मार दिया था। और जब मैं इंस्पेक्शन बंगलो पहुंचा तो मैंने देखा कि आइबर्टसन एक आदमी के साथ बात करने में बिजी है और उस आदमी का नाम था नंदराम। नंदराम का गांव उस जगह से जहां पर हम लेपर्ड के इंतजार में बैठे थे पिछली शाम, वहां से 4 मील की दूरी पर था। अब इस गांव से आधा मील की दूरी पर और एक गहरे रवीन के दूसरी तरफ एक आदमी ने अपना घर बनाया था और उसका नाम था गाविया। इस घर में वो अपनी पत्नी, अपनी मां और 3 बच्चों के साथ रहता था। अब आज दोपहर में जब काम करते करते भोजन करने की बारी आई, तब नंदराम ने सुनी एक औरत के रोने की आवाज। और ये आवाज आ रही थी गाविया के घर की तरफ से। और जब नंदराम ने पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो मालूम चला कि घर के मुखिया को लेपर्ड उठा के ले गया आधा घंटा पहले। बस इतना सुनना था कि सर पर पैर रख के नंदराम इंस्पेक्शन बंगलो की तरफ भागा। आइबर्टसन के पास अरबी और अंग्रेजी घोड़ी थी, तो पहले हमने खाना फिनिश किया और फिर हमने नंदराम से कहा कि चलो अब हमें बताओ रास्ता। पहाड़ी पर उस समय कोई रोड नहीं थी, था तो सिर्फ बकरी जाने का रास्ता और पशुओं के जाने का रास्ता। अब जो अंग्रेजी घोड़ी थी वो बहुत बड़ी थी और जगह जगह जो मोड़ आ रहे थे वो उस घोड़ी को बड़े खतरनाक लग रहे थे। और उस पर बैठे सवारों को, यानी कि जिम कॉर्बेट और आइबर्टसन को भी हर मोड़ जिंदगी का आखिरी मोड़ लग रहा था कि घोड़ी अब गिरी कि तब गिरी। तो उन्होंने घोड़ियों को वापस भेज दिया और तय किया कि दुर्घटना से देर भली पैदल ही चला जाए। अब पहाड़ी पर थोड़ी सी जगह साफ करके गाविया ने जो अपना घर बनाया था, वहां पर जब कॉर्बेट और आइबर्टसन पहुंचे तो देखा 2 परेशान महिलाएं वहां पर थीं। वो महिलाएं अभी भी इस उम्मीद में थीं कि क्या पता उनका पति या उनका बेटा, यानी उस घर का मुखिया गाविया, अभी भी जिंदा हो। उन्होंने कॉर्बेट को वो जगह दिखाई जहां पर गाविया बैठा था दरवाजे के पास, जब लेपर्ड उसे उठाकर भागा। अब क्योंकि लेपर्ड ने गाविया को गले से पकड़ा था, तो गाविया मदद के लिए कोई गुहार नहीं लगा पाया। लेपर्ड उसे घसीटता हुआ ले गया करीब 100 गज की दूरी तक और वहां पर उसे मार दिया। उसे मारने के बाद लेपर्ड
करीब 400 गज तक गाविया को कैरी करके ले गया। एक जगह थी जहां बहुत घनी झाड़ियां थी। अब उन महिलाओं के रोने और चीखने की आवाजें, और उसके बाद जब नंदराम ने चिल्लाकर पूछा था कि क्या हुआ, इन आवाजों से लेपर्ड डिस्टर्ब हो गया। उसने केवल गला और जबड़ा ही खाया था, बाकी कुछ भी खाया नहीं था। अब जहां पर गाविया की बॉडी पड़ी थी वहां पर कोई पेड़ नहीं था कि जिस पर बैठा जा सके उस लेपर्ड के इंतजार में। तो जिम कॉर्बेट ने गाविया की बॉडी में साइनाइड डाल दिया। 3 जगहों पर डाला जहां जहां पर लेपर्ड ने उसे खाया था। क्योंकि अब शाम ढलने वाली थी तो हम लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली करीब 100 गज की दूरी पर, पहाड़ी पर। यह ऐसी जगह थी कि जहां से हमें वो जगह नजर आ रही थी जहां पड़ी हुई थी गाविया की बॉडी। इतना तो तय था कि वो लेपर्ड घनी झाड़ियों में है, लेकिन हमारे 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी लेपर्ड वहां पर आया नहीं। अब जब शाम ढलने को हुई, डस्क यानी गोधूली बेला का टाइम हुआ, तो हमने वो लालटेन जलाई जिसे कि हम लेकर आए थे और चल पड़े इंस्पेक्शन बंगलों की तरफ। अब सुबह सुबह सूरज की पहली रोशनी आने का टाइम था। उसके पहले ही हम उस जगह पर दोबारा पहुंच चुके थे और अपनी पोजीशन लेके बैठ चुके थे, यानी कि हमें दिख रही थी गाविया की बॉडी। अब जब सूरज को उगने के बाद काफी टाइम हो गया और लेपर्ड हमें नजर नहीं आया, तो हम गाविया की बॉडी के पास गए। लेपर्ड रात को वहां पर आया था और उसने गाविया को खाया भी था, लेकिन उन 3 जगह को छुआ भी नहीं था जहां पर इन्होंने साइनाइड छिपा दिया था। उसने नई जगह से खाया था और काफी खा लिया था, और उसके बाद बॉडी को घसीटा था और थोड़ी दूरी पर ले जाके झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। अब जो नई जगह थी वहां पर भी कोई पेड़ नहीं था आसपास कि जिस पर बैठा जा सके। काफी देर डिस्कशन करने के बाद यह तय हुआ कि आइवर्सन गांव की तरफ चला जाएगा और गांव के पास एक आम का पेड़ है जिस पर कि मचान बनाया जा सकता है, उस पर बैठ के लेपर्ड का इंतजार करेगा, और मैं जहां लाश पड़ी है उससे करीब 100 गज की दूरी पर पहाड़ी पर बैठूंगा जहां एक दिन पहले हमने लेपर्ड के पगमार्क देखे थे। उस जगह पर कुछ पेड़ थे, बांज के पेड़ भी थे। अब जिस पेड़ को जिम कॉर्बेट ने सेलेक्ट किया उसे कई साल पहले 15 फीट की ऊंचाई पर काट दिया गया था और उसके बाद उसमें नई ब्रांचेस निकल आई थी। तो बड़ी अच्छी पोजीशन थी, आसपास शेड भी था और बैठने की प्रॉपर सीट भी थी। अब जिस तरफ जिम कॉर्बेट का फेस था उस तरफ एक खड़ी पहाड़ी थी और उसमें छोटे और कटीले बांस की बहुत सारी झाड़ियां थी। अब उस पहाड़ी में पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ एक पगडंडी जाती थी। तो जहां पर कॉर्बेट बैठे थे उन्हें वो पगडंडी नजर आ रही थी करीब 10 गज की दूरी तक। ये पगडंडी जिम कॉर्बेट के लेफ्ट हैंड साइड पे जाती थी और फिर रवीन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती थी और दाहिने साइड पे करीब 300 गज की दूरी तक जाती थी। और जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी थी उसके थोड़ा नीचे से ही ये पगडंडी जाती थी। अब जहां पर रवीन से वो पगडंडी क्रॉस करती थी उस जगह तो उस रवीन में कोई पानी था नहीं, लेकिन वहां से करीब 30 गज की दूरी पर और जहां पर मेरा पेड़ था उसके ठीक नीचे कई छोटे छोटे पानी के पूल बनते थे। यानी कि वो जगह थी जहां से एक स्ट्रीम का उद्गम होता था। आगे जाके ये स्ट्रीम गांव के लोगों के लिए पीने का पानी सप्लाई करती थी और खेती का भी पानी सप्लाई करती थी। अब जिस रास्ते का 10 गज तक बिना किसी रुकावट के जिम कॉर्बेट को व्यू आ रहा था, अब जिस घर में गाविया को लेपर्ड ने मारा था उस घर से भी एक रास्ता इसी पगडंडी से मिलता था।
आज टॉर्च की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आज बहुत अच्छी चांदनी रात थी। सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अगर लेपर्ड उस घर की तरफ के रास्ते से इस पगडंडी पे आया जैसा कि उसने पिछली रात किया था, उसके पगमार्क को देख के मालूम चला था, तो बड़ा ही आसान शिकार बन जाएगा क्योंकि रात में चांदनी की रोशनी भी बहुत है और निशाना लगाने में कोई रुकावट भी नहीं है। अब जब आइवर्सन नीचे जा रहा था तो आइवर्सन के साथ मैं पहाड़ी के नीचे तक थोड़ी दूर तक गया था और उसके बाद आ गया था और इस पेड़ पर अपनी पोजीशन ले ली थी। अब कुछ मिनट्स के बाद 3 खलीज फीजेंट आए जिनमें से एक मेल था और 2 फीमेल, और उन्होंने पानी पिया उस स्प्रिंग में से और उसके बाद जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। आते और जाते वक्त वो जिम कॉर्बेट के पेड़ के नीचे से ही निकले थे, लेकिन उन्होंने जिम कॉर्बेट को देखा नहीं था। यह इस बात का सबूत था कि जहां जिम कॉर्बेट बैठे हैं सही तरीके से छिपे हुए। शाम ढली, रात आई और रात में भी शांति छाई हुई थी। बज गए रात के 8। अब काकड़ ने बोलना शुरू किया और वहीं से बोलना शुरू किया जहां पड़ी हुई थी लाश। इतना तय था कि लेपर्ड आ चुका है, यानी कि आदमखोर तेंदुआ, और वो उन 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते से ही आया है जिन रास्तों पर निगाह रखे हुए थे जिम कॉर्बेट। अब थोड़ी देर तक बार्किंग साउंड करने के बाद बार्किंग डियर भी चुप हो गया। अब बज गए रात के 10। अब लेपर्ड ने फिर अलार्म कॉल की, यानी कि 2 घंटे से लेपर्ड शिकार पर बैठकर उसे खा रहा था और अब वो वापस जा रहा है। 2 घंटे में उसने शिकार को इतना खा लिया होगा कि पक्का साइनाइड का असर लेपर्ड पर हो ही जाएगा, क्योंकि दूसरी बार में साइनाइड जगह जगह और बहुत अच्छे से छिपाया गया था। मांस में गहराई के साथ गाड़ दिया गया था। अब अपनी पलकों को झपकाए बिना जिम कॉर्बेट उस रास्ते पर निगाह गड़ाए रहे। अच्छी खासी चांदनी थी, इतनी थी कि एक एक घास का कोना भी ये देख पा रहे थे। रात के 2 बज गए और 2 बजे घर की तरफ से आते हुए जो आवाज सुनाई दी उससे जिम कॉर्बेट को मालूम चला कि लेपर्ड ही आ रहा है। और ये आवाज इसलिए आई कि जिम कॉर्बेट ने उस घर की तरफ के रास्ते पर और नीचे वाले रास्ते पर सूखी पत्तियां बिखेर दी थी, और जब लेपर्ड बिना किसी परवाह के उन पत्तियों पर चल रहा था तो आवाज हो रही थी। अब लेपर्ड उस आवाज की परवाह नहीं कर रहा है, इसलिए जिम कॉर्बेट को उम्मीद जगी कि लेपर्ड की तबीयत में कुछ ना कुछ तो खोट हुआ है और किसी भी सेकंड अब वो मेरी निगाह के सामने आ जाएगा और मैं दाग दूंगा अपनी गोली उसके अंदर। अब जब मोड़ आया तो लेपर्ड ने एक पॉज लिया, रुका, फिर वो पगडंडी छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ के नीचे वाले रास्ते पर पहुंच गया। फिर उसने एक पॉज लिया। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं कई घंटों से बिना हिले डुले बैठा था। मेरे हाथों में राइफल थी, घुटनों पे रखी थी, और मुझे उम्मीद थी कि लेपर्ड इस रास्ते पर आने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि जब वो आएगा तो मैं उसे अपने नीचे से निकल जाने दूंगा, और जब वो मुझे पास कर जाएगा तब मैं आराम से राइफल उठा के जहां उसे गोली मारना चाहूंगा वहां मार दूंगा, क्योंकि अगर मैंने राइफल पहले उठाई तो वो मुझे देख के गायब भी हो सकता है। अब लेपर्ड था कि आ नहीं रहा था। अब टेंशन जिम कॉर्बेट के सिर पर भारी हो रहा था। अब लेपर्ड ने उस पगडंडी से छलांग लगाई और दूसरी तरफ से पेड़ की तरफ आया। अब थोड़ी देर के लिए तो जिम कॉर्बेट को लगा कि या तो इस लेपर्ड को मेरी पोजीशन के बारे में मालूम चल चुका है, और या फिर इसे इस शिकार का स्वाद पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें साइनाइड पड़ा है। तो अब ये जाना चाहता है किसी दूसरे इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए।
और वो जो उसने रास्ता छलांग मार के चेंज किया था, तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है या मेरे नजदीक आना चाहता है। वो शॉर्टकट लेना चाहता था और शॉर्टकट लेके उस स्प्रिंग के पास आ गया था और उस पेड़ के पास से बिना पॉज लिए निकल गया था। और फिर पानी में छपाक की आवाज आई थी, यानी कि लेपर्ड पानी के दूसरी तरफ चला गया था। अब जो लेपर्ड का बिहेवियर था और उसके बाद अब जब वो पानी पी रहा था पानी के दूसरी तरफ से, जिम कॉर्बेट को तो यही लग रहा था कि इसने साइनाइड खा लिया है। लेकिन जिम कॉर्बेट के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उन्हें मालूम हो कि साइनाइड खाने के बाद जानवर कैसे बिहेव करता है। जिम कॉर्बेट को यह भी नहीं मालूम था कि साइनाइड खाने के बाद जानवर कितनी देर में मरता है। 10 मिनट तक तो वो पानी ही पीता रहा और जब उसने पानी पीना बंद किया तो कॉर्बेट को उम्मीद जगी कि शायद वो लेपर्ड मर चुका है। लेकिन तभी उसके पहाड़ी के ऊपर की तरफ जाने की आवाज आई और उसके बाद वो चलता जा रहा था। थोड़ी देर में सारी आवाजें आनी बंद हो गई। अब जब लेपर्ड शुरू में आ रहा था, फिर वो घर की तरफ से आ रहा था, फिर वो पेड़ के नीचे से जा रहा था, छलांग मार के उस पहाड़ी झरने को क्रॉस कर रहा था, पानी पी रहा था और उसके बाद चढ़कर पगडंडी पर जा रहा था। किसी भी वक्त मैं लेपर्ड को देख नहीं पाया। ऐसा बाई चांस हुआ कि लेपर्ड ने जानबूझ के किया, मुझे नहीं मालूम। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे अब लेपर्ड को गोली मारने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि नैनीताल के डॉक्टर ने जो साइनाइड दिया है वो उतना सक्षम है नहीं जितना कि डॉक्टर ने कहा था। अब बाकी की रात मैं उस पेड़ पर ही बैठा रहा। सुबह की पहली किरण उगने के बाद आइबर्टसन लौटा और जब हम अपने लिए चाय बना रहे थे तो आइबर्टसन को मैंने बताया पूरे रात का घटनाक्रम। अब जब हम डेड बॉडी के पास देखने गए तो लेपर्ड ने उस लाश का एक पैर खाया था, जहां से उसने खाया था पिछली रात को भी। उस पैर में तो हमने बहुत सारा साइनाइड डाला था और उसके अलावा बाएं हाथ में भी डाला था जिसे कि लेपर्ड ने खाया था, और साइनाइड हमने पीठ में भी छुपाया था जिसे कि लेपर्ड ने आज खाया था। अब यह बहुत जरूरी था कि लेपर्ड को ढूंढा जाए और पटवारी जो कि आइबर्टसन के साथ आया था वो चल पड़ा आदमियों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ढूंढना था आदमखोर तेंदुए को। दोपहर को पटवारी आया और साथ लाया था करीब 200 आदमी। अब इन लोगों ने बीट ऑर्गेनाइज करी, एक लाइन बना के चले उस पहाड़ी की तरफ जिस तरफ गया था वो लेपर्ड। आधा मील की दूरी पर जहां पर उस तेंदुए ने अपनी प्यास बुझाई थी और जिस तरफ वो गया था उस जगह से पहाड़ी के नीचे की तरफ बहुत सारी चट्टानें थीं और गुफाएं भी थीं, और इन गुफाओं का मुंह इतना बड़ा था कि इनमें लेपर्ड बड़ी आसानी से जा सकता था। अब इन गुफाओं की ओपनिंग के पास लेपर्ड ने अपने पंजों से जमीन को खुरचा था और उगल दिए थे पैर की उंगलियां, जो कि उसने पूरी की पूरी खा ली थी गाविया की बॉडी से। अब 200 आदमी हमारे पास थे, बहुत सारे पत्थर मंगाए गए और कवर कर दिया उस गुफा का मुंह कि कहीं से भी कैसे भी कोई लेपर्ड इससे बाहर नहीं आ सकता था। अगले दिन सुबह मैं एक जाल लेके आया और बहुत सारे कील। उस गुफा के चारों तरफ हमने जाल लगा दिया, उसके बाद निकालने शुरू किए वो पत्थर। अब उसके बाद रोज सुबह और शाम मैं उस गुफा पर जाता था और जब से वो जाल हमने गुफा में लगाया था कहीं से भी आदमखोर तेंदुए की कोई वारदात हो नहीं रही थी। तो मेरी उम्मीदें परवान चढ़ रही थीं कि हो ना हो लेपर्ड उस गुफा के अंदर ही मर गया है और आज नहीं तो कल ये राज
हमारे सामने फाश हो जाएगा। अब 10वीं सुबह जब मैं उस गुफा पर पहुंचा और उसके बाद वापस आया इंस्पेक्शन बंगलो, तो आइबर्टसन ने मुझे बताया कि एक महिला को रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ की जो तीर्थ यात्री वाली रोड है उससे 5 मील की दूरी पर लेपर्ड ने मार दिया है। अब इतना तय था कि साइनाइड उपयुक्त जहर नहीं है इस लेपर्ड के लिए, जिसे की आदत पड़ चुकी है आर्सेनिक की और स्ट्राइकनाइन की। इतना तो तय था कि उस लेपर्ड ने साइनाइड खाया जरूर था, और यह भी तय था कि वो उस गुफा के अंदर भी गया था, क्योंकि गुफा का जो मुहाना था उसके पास जो चट्टान थी उस पर उस लेपर्ड के बाल लगे हुए थे। अब शायद ऐसा हो कि साइनाइड का ओवरडोज असर ना करता हो, और उस गुफा जिसके के अंदर लेपर्ड गया था, हमने पत्थर से उसकी ओपनिंग बंद कर दी थी, उसके बाद लगा दिया था जाल, तो पक्का उस गुफा का कोई दूसरा रास्ता भी होगा जहां से वो लेपर्ड निकल के भाग गया। अब इतने दिनों में अब एक बात तो तय थी कि मैं जान चुका था कि ये लेपर्ड बड़ा ही चालाक है, बड़ा ही खतरनाक है। कुछ दिनों में ही मुझे वो एहसास होने लगा था इसके बारे में, जो कि गढ़वाल के लोगों को 8 साल की दहशत के बाद हुआ था, कि यह लेपर्ड नहीं है, यह है बुरी आत्मा, और उसको किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता सिवाय कि उसको जलाया जाए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।